हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के प्रमुख कथन, पात्र और कहानी संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने वाले हैं। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं और इसके PYQs और MCQs को भी सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन सारी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी का प्रकाशन 1970 में हुआ था। इसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जो कहानी है वो ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई का कहानी संग्रह है, इसमें संकलित है। तो ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग इस कहानी संग्रह में संकलित अन्य कहानियों को भी देख लेते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, कर कमल हो गए, वह जो आदमी है ना, राम की लुगाई और गरीब की लुगाई, सदगुरु का कहना, हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, छोटी सी बात, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, फिल्मी रोमांच, प्रेम पुजारी, अगर मैं फिल्म बनाता, मुखड़ा क्या देखे फ़ोटो में, सब टेनेट की कथा, फ़ोन टालने की कला, अपना चाचा एशियाई फ्लू, दूसरों की महिमा ढोने वाले, मेरे जिपकट के नाम, एक काना एक ऐचक ताना, चांद पर नहीं जा सका, साहित्य और नंबर 2 का कारोबार, ग्रांट अभी तक नहीं आई, तटस्थ, बारात की वापसी, एक सुपरमैन और 5 लोक कथाएं। इतनी कहानियाँ इस कहानी संग्रह में संकलित हैं। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। इससे इस तरीके से प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी कहानी जो है वो ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहानी संग्रह में संकलित नहीं है। तो आप लोगों को ये कहानियाँ पता होनी चाहिए। अब इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी का विषय क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। इस कहानी में इंस्पेक्टर माता दीन के माध्यम से लेखक ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर व्यंग्य किया है। चांद के काल्पनिक चित्रण के द्वारा भारतीय पुलिस एवं व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। इस कहानी में एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराने पर व्यंग्य किया गया है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जो कहानी है ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है, ये आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के पात्रों को देख लेते हैं। माता दीन सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर MD साहब, कोतवाल, चांद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल। मुंशी अब्दुल गफूर भारतीय पुलिस में, बलभद्र हवलदार भारतीय पुलिस में, राम सजीवन हवलदार भारतीय पुलिस में, पुलिस मंत्री, सचिव, गृह मंत्री, ये सब भारत के हैं। भला आदमी ये चांद का है और यान चालक, जो चांद का यान जो माता दीन को लेने के लिए आता है ये उसी का चालक है। चांद के प्रधानमंत्री और इंस्पेक्टर चांद के। तो इतने जो पात्र हैं वो इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के हैं। ये पात्र पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग बहुत ध्यान से याद रखेंगे। अब हम लोग इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं जिससे कि प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। माता दीन अंधेरे पक्ष के माहिर माने जाते हैं। माता दीन चांद पर भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान करने गए थे। तो ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि माता दीन जो है वो चांद पर टूरिस्ट की हैसियत से गए थे या सांस्कृतिक आदान प्रदान करने गए थे। तो आप लोग याद रखेंगे वो सांस्कृतिक आदान प्रदान करने गए थे। माता दीन चंद्रयान पर जब चढ़ने जा रहे थे तो बोल रहे थे। ये पंक्तियों को आप लोग याद रखेंगे। प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो ये पंक्तियां देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसकी पंक्तियां हैं या ये किस कहानी से संबंधित है। माता दीन ने यान के पास पहुंचकर मुंशी अब्दुल गफूर को बुलाकर पूछा था कि FIR और रोजनामची का नमूना रखा है कि नहीं। माता दीन 26 साल पहले पुलिस में भर्ती हुए थे। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने साल पहले माता दीन पुलिस में भर्ती हुए थे। तो 26 साल पहले भर्ती हुए थे। चांद में सिपाही की तनख्वाह 500 रुपये और थानेदार की 1000 रुपये थी।
ये तनख्वाह थी पहले, माता जी से जाने से पहले इतनी तनख्वाह थी। और भारत में सिपाही 100 रुपये, इंस्पेक्टर 200 रुपये। लेकिन माता दीन ने वहाँ पर जाके इन लोगों की तनख्वाह जो थी वो कम करवा दी थी। तो इनकी तनख्वाह पहले वाली आप लोग याद रखेंगे कि सिपाही की 500 रुपये थी और थानेदार की 1000 रुपये। फिर चांद के पुलिस मंत्री की तनख्वाह घटाते ही 2 से 3 महीनों में ही वहाँ की पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई। तो जब माता दीन ने वहाँ की पुलिस की तनख्वाह को घटाने के लिए कहा तो वहाँ की पुलिस की तनख्वाह घट गई थी, और इस तनख्वाह के घटते ही 2-3 महीने के अंदर ही वो फर्क देखा जा सकता था। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा केस दर्ज होने लगे थे। अब माता दीन ने यान के चालक से ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की बत्ती ठीक होने के लिए पूछा था। एसपी की पत्नी ने माता दीन से चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर मंगाया था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने माता दीन से एड़ी चमकाने का पत्थर मंगाया था? तो एसपी की पत्नी ने मंगाया था। चांद के पुलिस अफसरों के कंधों पर स्टार नहीं थे और फीते भी नहीं थे, इसलिए माता दीन ने उन्हें सैल्यूट नहीं किया। माता दीन ने किसी पर जुर्म साबित करने के 2 कारण बताए थे। एक तो यह था कि क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, दूसरा क्या उसको सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। तो कौन कौन से कारण बताए थे ये आप लोग याद रखेंगे। फिर है चांद के उस भले आदमी को 20 साल की सजा हुई। तो जिस आदमी ने चांद पर जब ये माता दीन जाते हैं तो वहां पर एक केस आता है, एक आदमी की हत्या हो जाती है। तो जिसकी हत्या हुई थी उस आदमी को एक आदमी ने उठाकर अस्पताल में पहुंचाया था, उसी को ये लोग पकड़ लेते हैं और उसी को सजा दिला देते हैं। तो पेपर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उसको कितने साल की सजा दिलाई थी माता दीन ने? तो 20 साल की सजा उसको दिलाई थी। माता दीन ने चांद में जाकर जो काम किए उनका क्रम, तो ये क्रम पेपर में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इनको याद रखेंगे। सबसे पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुआयना किया था, फिर सारे पुलिस स्टेशनों में हनुमान की मूर्ति स्थापित करवाई थी। तो इससे प्रश्न इस तरीके भी पूछा जा सकता है कि माता दीन ने चांद के पुलिस स्टेशनों में किस देवता की मूर्ति स्थापित करवाई थी? तो हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी। पुलिस वालों की तनख्वाह कम कर दी थी, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया था और उसको 20 साल की सजा भी हुई थी। नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया था वहाँ की पुलिस को। तो इसी क्रम में ये काम किए थे, इनको आप लोग इसी क्रम में याद रखेंगे। माता दीन ने चांद की पुलिस की सारी कार्यप्रणाली तय कर दी थी कि FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजनामचा बदलना और गवाहों को तोड़ना, सब कुछ माता दीन ने वहाँ की पुलिस को सिखा दिया था। फिर अगला पॉइंट है माता दीन का चांद पर सार्वजनिक अभिनंदन में फूलों से लदी खुली जीप में बैठे थे। यानी जब माता दीन का वहाँ पे सार्वजनिक अभिनंदन हुआ था तो वो फूलों से लदी जीप में उनको बैठाया गया था और वे हाथ जोड़कर गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे और पछता रहे थे कि इस मौके के लिए वे कुर्ता, टोपी और धोती क्यों नहीं लाए। फिर है चांद में जो गुप्त अधिवेशन हुआ था उसमें जो शब्द बाहर आए थे वे ये थे कि वहाँ के सदस्य, जो गुप्त अधिवेशन हुआ था चांद में, वहाँ के सदस्य चिल्ला रहे थे कि कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गए हैं, सरकार इस्तीफा दे। तो ये शब्द वहाँ से बाहर आए थे। फिर है माता दीन को चांद से वापस बुलाने के क्या कारण थे, क्यों बुला लिया गया था माता दीन को चांद से? तो माता दीन के तरीकों से चांद पर मानवीयता और इंसानियत खत्म होने लगी थी। चांद के लोग किसी की भी हत्या करने से डरने लगे थे, किसी की भी सहायता करने से डरने लगे थे कि कहीं उन पर कोई आरोप ना लग जाए। माता दीन ने चांद की संस्कृति को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए उनको वहां से बुला लिया गया था। अब हम लोग इसके इम्पोर्टेंट जो कथन है उनको देखते हैं। पहला कथन है, ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है।
मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। ये कथन माता देन का है। फिर दूसरा कथन है, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष डिपार्टमेंट में ऐसी जय जयकार हो कि पीएम यानी प्रधानमंत्री को सुनाई पड़ जाए। ये कथन पुलिस मंत्री का है। अगला कथन है, चांद हमारा क्षुद्र उपग्रह है, आईजी रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। ऐसा सचिव ने कहा था पुलिस मंत्री से। फिर अगला कथन है, सब में उसी ईश्वर का अंश है, सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे, तुम तो भरो एफआईआर। ये कथन माता देन का है। एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। माता देन। तो इससे प्रश्न इस तरीके से भी पेपर में पूछा जा सकता है कि एक मुहावरा जो है ऊपर से हो रहा है वो कितने सालों से सरकारों को बचा रहा है, तो 25 साल से सरकारों को बचा रहा है। मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है। चांद का भला आदमी, उसका कथन है ये, जिसको सजा हो जाती है। मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। चांद का कोतवाल। आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए। चांद के प्रधानमंत्री का कथन है ये। फिर अगला कथन है, हमारे सिद्धांत हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। माता देन। फिर अगला कथन है, आप बेफिक्र रहें पेक्टस में अपनी मकान यानी पत्नी को भेज दूंगा खिदमत के लिए। अब्दुल गफूर का कथन है ये। फिर अगला कथन है, शुरू शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। माता देन। हम आपकी और भारत सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं, आप कल देश वापस लौट जाइए। चांद के प्रधानमंत्री का ये कथन है। फिर अगला कथन है, अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से ही रहती है, जहां जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद गवाह बना दिया। माता देन। फिर अगला कथन है, आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ, आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह। पुलिस मंत्री चांद के, उनका कथन है ये। फिर अगला कथन है, चश्मदीद गवाह वह नहीं जो देखें, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा है। ये कथन है माता देन का। अगला कथन है, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है, तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो। ये चांद के कोतवाल का कथन है। इसमें आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर जब ये ऐसा बोलते हैं तो माता देन जो है वो कहते हैं कि तो फिर आप लोग क्यों नहीं कह देते कि ये सब ऊपर से हो रहा है। तो कोतवाल कहता है कि तो फिर वो एसपी के पास जाएंगे, तब फिर वो कहते हैं कि वो भी कहते हैं कि ऊपर से हो रहा है, तो फिर वो कोतवाल कहता है कि तब फिर वो आईजी के पास जाएंगे और फिर पुलिस मंत्री के पास जाएंगे और फिर प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। तो इस तरीके किसके पास जाएंगे ये क्रम आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है क्रम में लगाने के लिए ये आ जाए, तो मैंने यहाँ पर इसको भी ले लिया है। तो इनका क्रम आप लोग इसी क्रम में याद रखेंगे। पहले कोतवाल, फिर एसपी, फिर आईजी, फिर पुलिस मंत्री और फिर प्रधानमंत्री। फिर आगे है, सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता देन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है, अगर वो यहाँ रहे तो हमारी पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे, उन्हें फौरन राम राज्य में बुला लिया जाए। ये चांद सरकार के पत्र में ऐसा, चांद सरकार से जो पत्र आया था उसमें ऐसा लिखा था। तो ये थे हमारे नोट्स। यहाँ से हमारे नोट्स समाप्त होते हैं। कहानी और PYQs MCQs को तो हम लोग कर ही चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उन क्लासेस को तो ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।